तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन बाबा पे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने जो हमारा त्रिकोणमिति है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा था, और आज हम जो मेरा एक्सरसाइज है 8.1 इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा 8.1 का पहला एग्जाम्पल यानी पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस दोनों का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। देखिए क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप बनाइए, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बार हम पूरी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और बनाते हैं तो हो सकता है दिमाग में उलझन पैदा हो जाती है, क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और वैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, सबसे पहले डायरेक्ट इतना तक पढ़ लेते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। क्वेश्चन को हम यहां तक रीड कर लिए, अब यहां तक हम पहले इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। यहां पे कह रहा है कोण भी क्या है, कोण भी समकोण है। जब ये बोल रहा है कोण भी समकोण है तो हमारा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये पार्ट मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था। तो देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए ये मेरा त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो पहले दे देते हैं समकोण, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। क्या 90 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मान क्या होगा, B डिग्री। क्या, क्योंकि बोल रहा है कोण भी समकोण है तो ये B हो गया। अब यहाँ A दे दीजिए और ये C दे दीजिए, हो गया, समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। अब यहाँ दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB हमारा ये है ना, तो ये हमारा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया, यहां तक हो गया 24 सेंटीमीटर, ऊपर यहां तक आ जाएंगे। ये AB हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, BC 7 सेंटीमीटर। तो BC हम यहाँ 7 सेंटीमीटर देंगे। ये BC हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए BC 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था कि जब दो भुजा दिया हो और एक भुजा मिसिंग हो तो हम कैसे निकालेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि हमको यहाँ पे देखिए, अगर थीटा के ठीक सामने वाला भुजा, मतलब समझते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये भुजा हमारा कौन सा है, ये कर्ण है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। इसको P से सूचित करेंगे, परपेंडिकुलर कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे, H से सूचित करेंगे, और इसको B से करेंगे। तो यहाँ हमारा दो भुजा दिया हुआ है, एक AB दिया हुआ है यानी लंब हमको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC आधार हमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ कर्ण AC नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम AC को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो हमारा दिया हुआ है वो हम लिख दिए त्रिभुज ABC में। यहाँ पे लिख लीजिए टू गिवन यानी कि दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में। अब कोण भी हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ कोण B बराबर कितना देंगे, 90 डिग्री दे देंगे। और ये AB कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो BC दे देंगे हम 7 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा प्राप्त है, एक भुजा नहीं पता है, ठीक है। तो एक भुजा हम निकालेंगे, AC निकालेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने समझाया था कि AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC निकालना है यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कर्ण निकालेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब हमारा ये है, लंब ये है, तो लंब क्या है, AB। तो यहाँ देते हैं AB का स्क्वायर, और जो आधार स्क्वायर, तो आधार क्या है, BC। तो यहाँ देंगे हम BC का स्क्वायर। अब देखते हैं AB कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर और प्लस BC 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब देखते हैं 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
ऊपर में 2 है तो 2 टाइम्स जाएगा, 24 गुने 24 कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है। आई होप आप 50 तक स्क्वायर याद किए होंगे। अगर स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, टाइम बचत होगा आपका। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। बच्चे हमने याद किया होगा तो हमको याद है, आप भी याद करते रहिएगा। तो 24 का स्क्वायर 576 यहाँ पे दे देते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स जाएगा, 7 गुने 7 7 सत्ते 49, तो कितना हो गया 49 हो गया। अब 576 में 49 को हम जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आ गया 625। 625 का रूट कितना होता है बच्चों, तो देखते हैं 625 का 25 गुने 25, 25 को गुना करेंगे तो 625, 2 25, एक 25 बाहर आ जाएगा, यानी कि AC बराबर 25 हमको निकल गया 25 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ हमको कर्ण भी निकल गया। पहले क्या था लंब और आधार दिया हुआ था, कर्ण हमको नहीं पता था, तो कर्ण निकल गया। अब यहाँ पे आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट में हमारा क्या है, साइन C कह रहा है। फर्स्ट में देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A का मान निकालना है। सर्वप्रथम साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखते हैं साइन A, यहाँ A दिया हुआ है एंगल A, यानी A के सापेक्ष जाना है हमको। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे जो भी हो ABC 4 5 6 कौवा मैना बत्तख कुछ भी हो, ये हमारा थीटा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थीटा ही कहलाएगा। तो साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी इसको P से सूचित करते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस यानी H से सूचित करते हैं। तो P क्या है, अब हम देखते हैं। ये हमारा थीटा A है, तो हम A के सामने आएंगे। A हमारा क्या है यहाँ। अब देखते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि थीटा के सापेक्ष लंब और आधार बदलता रहता है। हमारा कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष लंब और आधार क्या होता है, बदलता रहता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ A के सापेक्ष है और यहाँ लंब, तो A के सापेक्ष क्या होता है, ये A है, यानी थीटा यहाँ, तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। क्या होता है, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो A के ठीक सामने वाला भुजा ये BC है, तो हमको यहाँ क्या चाहिए BC, तो ये इसके सामने ठीक ये भुजा है, तो ये BC हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। और हमको यहाँ लंब ही चाहिए, तो BC हमारा लंब हो गया। और H है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण फिक्स हो गया। तो कर्ण हमारा AC ऑलरेडी है, तो हम यहाँ AC दे दिए। BC का वैल्यू कितना है 7 और AC का वैल्यू कितना है 25, तो ये 7/25 ये हमारा फर्स्ट का साइन A का आंसर हो गया। अब कॉस A में चलते हैं। कॉस A, तो कॉस A में देखते हैं क्या होना चाहिए। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो हम यहां लिख देते हैं आधार बट्टे कर्ण। अब हम देखते हैं A के सापेक्ष, तो A हमारा यहाँ है, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा ये लंब हो गया और हमको यहाँ आधार चाहिए, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण फिक्स है, तो आधार ऑटोमेटिक AB हो जाएगा। और कर्ण हमारा ये तो फिक्स है, AC हो गया। तो AB कितना है बच्चों 24, और AC से मेरा AB कितना दिया हुआ है, AB 24 और AC जो हमारा कितना है 25। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड भी ज्यादा भारी नहीं है, सेकंड नंबर देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, साइन C कॉस C का मान निकालना है। तो यहां देख लेते हैं साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन C का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे साइन C का वैल्यू, साइन C का वैल्यू यानी साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी क्या हो गया P/H हो गया। अब यहाँ C के सापेक्ष जाना है, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमको C दिया हुआ है, तो C हमारा यहाँ है, तो इस थीटा के सापेक्ष हमारा ये भुजा आ रहा है, यानी थीटा के सापेक्ष यानी थीटा के सामने जो भुजा हमारा होगा ना वो लंब होगा। बच्चे कंफर्म है, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा,
लंब होगा, और हमारा यहाँ थीटा सी है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन थीटा के हिसाब से, थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। तो साइन सी है, यहाँ हो गया लंब बट्टे कर्ण, और हमको चाहिए भी यहाँ क्या, हमको लंब ही चाहिए। तो ये थीटा के ठीक सामने वाला भुजा ये ए बी हमारा लंब हो गया, तो ए बी, और कर्ण तो हमारा ए सी ही होगा, कर्ण ए सी ही होगा। तो ए बी कितना हो गया 24, और ए सी कितना हो गया बच्चों, ए सी 25। तो एक हमारा ये आंसर हो गया। अब दूसरा है हमारा कॉस सी, तो कॉस सी के तरफ आते हैं। क्या होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, आधार बट्टे कर्ण होता है, और आधार कितना, आधार को हम बी बट्टे एच भी लिख सकते हैं, और सी के सापेक्ष जाना है। तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण है, तो आधार हमारा ऑटोमेटिक ये हो जाएगा बी सी। तो यहाँ बी सी हो गया, कर्ण तो हमारा यही रहेगा ए सी। तो ए सी पे आ गए, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 7, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 दिया। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर, एक का आंसर ये दो, यानी A1 और 2 दोनों अच्छे से समझ गए बच्चों। इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करिएगा, आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर, हाँ तो बच्चों पहले क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन कर चुके हैं, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बस अच्छी तरीके से इसको एक कंसेप्ट को समझना है, ध्यान से आप कॉपी पेन लेके सामने बैठ जाइए और अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप नोट करिए, ताकि बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो आइए इसके कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। तो देखते हैं, आप बुक में देखिएगा 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आकृति 8.13, क्या बोल रहा है, आकृति 8.13। तो आपकी किताब में आकृति 8.13, एक साइड में आकृति 8.13 में एक ऐसा फिगर दिया होगा, ऐसा एक समकोण त्रिभुज दिया होगा। तो हालांकि किताब तो नहीं है, हमने बोर्ड पे ये फिगर को ड्रॉ कर दिया है, सेम आप आकृति 8.13 में आपका फिगर ड्रॉ किया होगा। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में, तो 8.13 का फिगर हमारा यहाँ बना हुआ है, आकृति बना हुआ है, में 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। बच्चों क्या करना है, ये देखो 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा हमारा। तो 8.13 में हमारा यही आकृति दिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसके शेप को कैसा लग रहा है, शेप को देखते हुए समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका जो कोण Q जो है ना, ये देखिए ये 90 डिग्री है। क्या है, कोण Q क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज है। तो आइए देख लेते हैं और जानते हैं कि समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या हमारा जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ गिवन यानी दिया हुआ है, जो फिगर में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं त्रिभुज PQR में। उसके बाद अगला क्या दिया, कोण Q कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कोण Q बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PQ का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं कि PQ और PR का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ QR का वैल्यू मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले QR का वैल्यू निकाल देंगे। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, तभी 10p और cot r का मान निकल पाएगा। तो हम QR सिंपली QR निकालते हैं। तो QR निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, यानी कर्ण में से लंब को क्या करो, घटा दो। तो क्या है, PR कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस PQ 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 गुने 13 169, और 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से करेंगे तो कितना, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा बच्चों 144। अब हम क्या करते हैं, यहां घटा देते हैं। तो देख लेते हैं
169 में से 144 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया 16, यानी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। तो 25 का रूट भी देख लेते हैं हम, यानी 5 गुने 5 क्या होगा, 1 5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ क्यू आर का वैल्यू निकल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू कितना, 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये इतना तो हमको ये फिगर में एक 2 भुजा दिया हुआ था, 2 भुजा का मान, 1 भुजा का मान निकाले हैं। 1 भुजा का मान निकालने के लिए इतना प्रोसीजर हुआ। अब अकॉर्डिंग टू यानी प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कहता है, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो निकालते हैं। सबसे पहले टेन थीटा हो गया ये, तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का यहाँ हो जाएगा लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बट्टे आधार। तो अब यहां देखते हैं लंब क्या होना चाहिए, इसका थीटा का वैल्यू p है, तो p के सापेक्ष जाएंगे, तो ये हमारा थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। तो हमको यहां चाहिए क्या, लंबी चाहिए। तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा हमारा क्यू आर हो गया, तो ये क्यू आर p के सापेक्ष लंब हो गया, और हमको चाहिए क्या, लंब। तो इसके लिए लंब क्या हो गया हमारा, क्यू आर हो गया। तो हम यहाँ पे क्यू आर दे देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यू आर दे देते हैं। और बट्टे क्या है, आधार। जब लंब ये है, कर्ण ये तो फिक्स है, तो आधार पी क्यू हो गया। क्या हो गया, पी क्यू। माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। कॉट आर बोल रहा है, तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन का जस्ट उल्टा कॉट होता है। टेन का लंब बट्टे आधार है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, आधार बट्टे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। अब देखते हैं, यहां माइनस है, अब माइनस लगा दीजिए। आधार यहां कॉट आर से जाएंगे, तो आर यहां है, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब। अब आर के सापेक्ष लंब हमारा पी क्यू हो गया, पी के सापेक्ष लंब हमारा क्यू आर हुआ था, और आर के सापेक्ष लंब क्या हो गया, पी क्यू हो गया। ठीक है, तो हमको यहां चाहिए क्या, आधार चाहिए। जब आर के सापेक्ष लंब पी क्यू हुआ, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और हमको लंब, तो आर के सापेक्ष लंब तो पी क्यू है, तो हम यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं। अब एक तरह से देखिए, वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो यहाँ 5 देते हैं। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू का 12, माइनस है, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फिर से 5, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12, तो जब 12 देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक तरह से फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन यानी भीन का घटाव भी कर सकते हैं, और इजिली देखें तो ये हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में है, तो इसको हम डायरेक्ट प्लस से माइनस काट देंगे, प्लस माइनस काटेंगे, डायरेक्ट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 0। तो 10p माइनस कॉट आर का मान कितना निकला, 0। तो बच्चे समझ गए, आप इसी को स्टेप बाय स्टेप बनाइए, समझते रहिए, स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कहीं भी आपको डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका तीसरे क्वेश्चन पे हम जल्द एक नया वीडियो बनाएंगे, इसमें तीसरा क्वेश्चन त्रिकोणमिति 8.1 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लिया बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। वो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करते रहिए ताकि आपको मेरे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो बच्चों फुल टाइम वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।